अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच। आज जिस जगह की मैं आपको सैर करवाने के लिए लेके जाऊंगा, पाकिस्तान का शहर मंडी बहाउद्दीन, जिसका एक कस्बा हेला में लेके चलूँगा। वो जगह, वो प्लेस और उस जगह का हाल व अहवाल हम जानेंगे और जानेंगे इसी के साथ इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। तो चलते हैं हेला की तरफ। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे तारीख के सफ़हात में बहुत ही अहम शख्सियत और बहुत ही अहम तारीख़ी मैदानी जगह, जिसको तारीख़ में हमेशा याद रखा जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे मकबरा शेख अली बेग अल अरबी इब्ने हसन अली अरबी, जो कि हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत के किसी रियासत के गवर्नर और हाकम थे। नाज़रीन, ये मकबरा हेला के मुकाम पर वाक़या है। हेला कस्बा तहसील फालिया, जो कि सिकंदर आज़म की तारीख के लिहाज से अहम मुकाम रखती है। लाहौर से वापसी फालिया रोड मानोचक से तकरीबन 15 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़या कस्बा हेला के बिल्कुल करीब वाक़या है। नाज़रीन, जब हम हेला से मकबरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आने वाली नहर सरसब्ज़ो शादाब ज़री खेत इसकी खूबसूरती और चाशनी में इजाफा करती है। तो हमें इस कस्बा और उस मकबरा तक सफ़र और उस मकबरा की तारीखी खूबसूरती से और हेलन के नाम से मुशाबहत रखते हुए इंग्लिश लिटरेचर की हेलन ऑफ ट्रॉय याद आ जाती है, जो कि इंग्लिश अदब में अब तक खूबसूरत किरदार है और हेला भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से मशहूर है। नाज़रीन, ये हेला की खूबसूरती ही है कि मुगलिया बादशाह अकबर ने अपनी किताब तज़किया बाबरी में इसका जिक्र किया, और ये इसकी खूबसूरती ही है कि तज़किया बाबरी में इसका जिक्र पढ़ने के बाद शेख अली बेग इस मुकाम की ज़ियारत करने को चल पड़े और इस मुकाम पर पड़ाव डाला। नाज़रीन, अगर हम इस इमारत के चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें ये इमारत माजी में अकेली और तन्हा नज़र आएगी। तो इस बात की दलील मिलती है कि बुजुर्ग तसव्वुफ और गौर व फिक्र की दुनिया में रहना चाहते थे और अपने खालिक हकीकी की तलाश में उनकी तन्हाई का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ये मकबरा अपने डिज़ाइन, मुगलिया फ़न इमारत और ईरानी तर्ज के लिहाज से रावलपिंडी में वाक़या किला रवात से मुमासलत रखता है। जब हम मगरब की तरफ से मकबरा के करीब पहुंचते हैं तो हमें इस इमारत की खूबसूरती, जो कि 440 साल पुरानी है, अपनी तरफ बुलाती है और इसकी खामोशी ऐसे लगता है कि वो इमारत अपने आने वाले मेहमान के अदब में शाही दौर की तरह शाही डिज़ाइन और शाही सकाफत का लिबादा ओढ़े अपने मेहमान के अदब में बिल्कुल खामोश, बिल्कुल किसी शाही सिपाही की तरह सीना चौड़ा किए खड़ी हो और इस मेहमान को इस दौर का शाहाना तर्ज अपने ऊपर मुनहमिद निशानात दिखाकर उसे इस दौर की याद दिला रही हो। नाज़रीन, ये इमारत मुगलिया तर्ज की है और इस इमारत में ईरानी फ़नून लतीफ़ा, जो कि बाद में मुग़ल आर्ट में शामिल कर दिया गया। इस इमारत को दालमाश, चूने और बारीक और छोटी छोटी ईंटों से बनाया गया है। उसकी बुनियादें 4 से 5 फुट से शुरू होती हैं और उसके मंडेरें 2.5 से 3 फुट तक हैं, यानी ये इसकी मजबूती दिखाती हैं। और यह मकबरा 999 हिजरी में तामीर किया गया। जब हम इस मकबरा के वस्त में पहुंचते हैं तो हमें 2 छोटी छोटी कब्रें और एक बड़ी कब्र दिखाई देती है। छोटी कब्रों के लिए तारीख खामोश है। सिर्फ कियास आराई ही की जा सकती है कि ये शेख अली बेग अल अरबी की औलाद हो सकती है। और इन 2 कब्रों के दरमियान एक बड़ी कब्र शेख अली बेग इब्ने अली अरबी की है। नाज़रीन, 2 छोटी कब्रों के दरमियान बड़ी कब्र ऐसे लगता है कि शेख इब्ने अली अपने इस दरबार में जिंदा हैं और वो अपने 2 कोचवान के दरमियान बैठे दरबार लगाए हैं। महज ये तो हमारे तसव्वुरात हैं। नाज़रीन, इस कब्र पर कुरानी आयात इसकी चारों तरफ पत्थर पर कंधा है।
सर की तरफ इनका नाम और आली नस्ब तहरीर है और पाँव की तरफ तारीख लिखी हुई है। नाज़रीन, कब्र के चारों तरफ 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो कि हवादार हैं और वो मुगलिया फ़न इमारत की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, मकबरा के जनूबी दरवाजे के साथ सीढ़ियाँ जो कि छत को जाती हैं। जब हम छत पर पहुँचते हैं तो हमें इसका गुंबद और इसके चारों तरफ मीनार दिखाई देते हैं जो कि किसी मस्जिद से मुमासलत रखते हैं, हालांकि ये एक मकबरा है। नाज़रीन, इस मकबरा के चारों तरफ हरियाली है। इस मकबरा के ऊपर इसकी मंडेरें बहुत मजबूत हैं और वो तादाद में 8 हैं। इस लिहाज से इसे हश्त पहलवी कहते हैं। नाज़रीन, इस मकबरा के चारों तरफ 4 मीनार होते थे जो कि अब मुनहमिद हो चुके हैं। ये 4 मीनार इन 4 सिपाहियों की तरह थे जो कि अपने मालिक का पहरा दे रहे हों। फिर माजी के किसी हवा के झोंके की नज़र हो गए हों। नाज़रीन, इस मकबरा के मगरब की तरफ एक मस्जिद भी वाक़या है जो कि अब शहीद हो चुकी है और इसके चारों तरफ दीवारें हुआ करती थीं जो कि अब मुनहमिद हो चुकी हैं। नाज़रीन, एक बहुत अहम बात यह है कि इस मकबरा के मगरब वाले दरवाजे की तरफ एक सुरंग है जिसके मुतल्लिक बहुत ही क़ियास आराइयाँ की जाती हैं कि यह सुरंग भारत की तरफ जाती है। दर हकीकत ये सुरंग इस मकबरा के नीचे जाती है जहां पर असल कब्र मौजूद है और ऊपर महज कब्र के निशानात मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मकबरा सैर सियाहत, इस्लामी फ़नून लतीफ़ा, इस्लामी तारीख़, इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी और बहुत सारे पहलू की तशरीह करती है।
تاریخی مقامات کو عزت دیں اور ایسی جگہوں کا احترام کریں، اور یہاں پر نازیبا الفاظ اور تحریر لکھنے سے گریز کریں تاکہ یہ نام اور تاریخ صدیوں تک زندہ رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف بلوچ کو اجازت دیجیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔